हेलो एवरीवन। आज के इस इम्पोर्टेंट अपडेट में हम लोग जानेंगे कि यूपी डीएलएड के काउंसलिंग के बाद कितनी सीटें अलॉट हुई हैं, डाइट में कितनी सीटें अलॉट हुई हैं, कितनी सीटें अभी खाली हैं, जिससे आपको अगले फेज में हेल्प मिलेगी। काउंसलिंग के टाइम आपको डाइट मिल सकता है, उसके लिए कुछ बातों का ध्यान देना होगा। उसके लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। फर्स्ट फेज के तीनों राउंड की काउंसलिंग के बाद जो अपडेट आई है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि पहले चरण में डीएलएड की 36,396 सीटें जो हैं वो अलॉट आवंटित की गई हैं। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात जो है, 10,600 जो डाइट की कुल सीटें हैं उसमें से टोटल जो है वो 7185 यानी 7,185 सीटें ही अभी अलॉट हुई हैं। यानी जो गवर्नमेंट की डाइट सीटें हैं वो कंप्लीटली अभी फिल नहीं हुई हैं। अप्रॉक्स 32% सीट्स खाली हैं। इसको ऐसे समझेंगे हम लोग, आगे जानेंगे कि कहाँ आप देख पाएंगे कि कहाँ कहाँ सीटें खाली हैं कि आप अगले चरण में, क्योंकि जब फर्स्ट फेज के तीनों राउंड के बाद जो अगला फेज है वो 5 फरवरी से शुरू होगा। और जो भी स्टूडेंट्स अभी तक नहीं फिल कर पाए हैं चॉइस फिलिंग या जिन्हें कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, उन सभी लोगों को, साथ ही साथ जो स्टूडेंट्स हमारे अदर स्टेट के हैं वो यूपी से करना चाहते हैं, उन सभी को मौका दिया जाएगा। 5 फरवरी आपको डेट याद रखनी है। अब अगर आप देखें सीटें खाली हैं और प्राइवेट की सीटें इतनी, आप देख पाएंगे कि टोटल प्राइवेट की सीटें लगभग 2,40,000 के करीब हैं और उसमें से अभी लगभग 30,000 फिल हुई हैं। तो प्राइवेट की सीटें तो फुल हो ही नहीं सकती, उतने तो फॉर्म ही नहीं फिल हुए हैं। लेकिन सबसे ज्यादा फाइट होती है आपके डाइट सीटों की। उसके बारे में जानेंगे कि कहाँ कितनी सीटें खाली हैं, उसको कैसे देखें और अगले फेज में उसमें आप अगर चाहें, अगर आपकी रैंक बेटर है तो आपको भी अगले फेज में भी डाइट मिल सकता है। उससे पहले एक छोटी सी जानकारी, जब आप एडमिशन ले लेंगे तो आपको जरूरत पड़ेगी यूपी डीएलएड के फर्स्ट सेमेस्टर के बैच की, जो कि बैच हमारे ऐप पर परम बैच नाम से अवेलेबल है। आप चाहें तो लिंक पर, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करके ऐप डाउनलोड करके डेमो क्लासेस देखकर बाय कर सकते हैं। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आगे हम लोग आएंगे वेबसाइट पर। जैसे ही आप नीचे इसको स्क्रॉल करेंगे, नीचे एक ऑप्शन आएगा अलॉटेड एंड ऑब्लिक वैकेंट रिजल्ट, इस पर आप क्लिक करेंगे। कुछ इस तरीके का पेज ओपन होकर आएगा। यूपी डीएलएड 2025 पे क्लिक करना है आपको। नीचे ऑप्शन आएगा इंस्टीट्यूट वाइज अलॉटेड एंड वैकेंट सीट्स, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे उसी से आपके सामने एक पेज ओपन होकर आ जाएगा और इस पर मेंशन क्या है आप देखिएगा, सेलेक्ट इंस्टीट्यूट। यहां पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे पूरे जितने इंस्टीट्यूट है ऑल ओवर यूपी सभी आ जाएंगे। एक एग्जांपल के तौर पर हम डाइट आगरा में देखना चाहते हैं कितनी सीटें खाली हैं। आपने क्लिक किया, सबमिट पर क्लिक किया। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे आपके सामने पूरी सीट्स आ जाएंगी। अब इसको देखना कैसे, इसको देखने के लिए हम लोग इस पीडीएफ से समझते हैं। जैसे ही आप सेलेक्ट कर लेंगे, ये आपके सामने एक चार्ट, एक टेबल बन के आ जाएगा। इस टेबल की पीडीएफ है, इस पर समझने में मदद मिलेगी कि डाइट आगरा आपने देख लिया। आप जिस भी कॉलेज का चाहें, जिस भी इंस्टीट्यूट का चाहें, जिस भी डाइट का चाहें, ऐसे ही सर्च करके आपको सेलेक्ट करना है। यहां पे आपको टोटल शो होगा कि कितनी सीटें, ए ऑब्लिक जो लिखा है, जो आगे ये नंबर है ये अलॉटेड है, यानी कि 200 में से 116 सीटें जो हैं वो भर चुकी हैं। लेकिन 84 यानी 84 सीटें अभी वैकेंट हैं, खाली हैं डाइट आगरा में। अब जब आप सेकेंड फेज के लिए काउंसलिंग करेंगे तो आप अगर समझदारी से इसको देखते हैं और आप जिस डाइट में चाहते हैं वहां पर आपको एडमिशन मिल सकता है। जैसे देखिए, यहां पर आपको यह ध्यान देना है, जीएन मतलब अनरिजर्व जनरल कैटेगरी। तो जनरल कैटेगरी के ओपन सीट में आप देखेंगे कि यहां पर सभी सीटें फुल हैं। लेकिन बीसी ओबीसी कैटेगरी में आप देखेंगे तो अभी जो है 22 सीटें खाली हैं, अभी सिर्फ 27 फिल हुई हैं। और यहां पर जो ये शॉर्ट फॉर्म है, जैसे आपको मैं बहुत ही शॉर्ट में बता दे रहा हूं। जीएन एक्स का मतलब है एक्स सर्विसमैन के लिए, एफएफ का मतलब है जनरल में जो फ्रीडम फाइटर हैं, जनरल में जो ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप्ड स्टूडेंट्स हैं, दिव्यांग बच्चे हैं, हियर इंपेयरमेंट और विजुअल इंपेयरमेंट, ये पीएच स्टूडेंट्स के लिए सीटें रिजर्व की गई हैं। बाकी उसके अलावा जो ये ओपन सीटें हैं इसमें आप मेल फीमेल सभी लोगों के लिए हैं, ये ध्यान रखेंगे। वहीं आप देखेंगे जैसे इसी में अगर हम डाइट आगरा में देखें तो एससी ओपन कैटेगरी में आप देखेंगे कि यहां पर अभी 20 सीटें खाली हैं, 18 सीटें ही फिल हुई हैं।
इसी तरीके से स्क्रॉल करके आप जो भी स्टूडेंट्स एसटी कैटेगरी के हैं वो भी देख सकते हैं कि अभी यहाँ 4 सीटें खाली हैं। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से तो देखेंगे कि अभी 20 सीट्स वैकेंट है। और यहाँ पर ए जो लिखा है ऑब्लिक यानी पहले जो है ये भरी नहीं है, 0 एक भी भरी नहीं है, टोटल की टोटल खाली है। इस तरीके से आप इंस्टीट्यूट वाइज देखकर इस वेबसाइट पे आप जब जाएंगे, आप जिस भी इंस्टीट्यूट का प्राइवेट गवर्नमेंट जहां पर भी आप चाहते हैं, जैसे आपको एक और एग्जांपल मैं दिखा सकता हूं, ऐसे स्क्रॉल करना पड़ेगा आपको। जैसे एक और एग्जांपल है जस्ट जो आ रहा है, जैसे हाथरस डाइट हाथरस, सबमिट करेंगे सेम उसी तरीके से डेटा आ जाएगा। अब बस आपको डेटा ऑब्जर्व करना है कि देखिए यहाँ पर 110 सीटें फिल हुई हैं, 90 सीटें खाली हैं। अब वो किस में खाली हैं, किस कैटेगरी में, ये आपको ध्यान से देखना है। और उसके बाद आप जब चॉइस फिलिंग करेंगे तो उसमें आप इनको कंसीडर करेंगे और इनको ऊपर रखेंगे तो आपको ये कॉलेजेस मिल जाएंगे। और जब आप इसकी अभी आएंगे तो अभी आ चुका है नोटिफिकेशन इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर कि यूपी और अदर देन यूपी जो स्टूडेंट्स हैं वो 5 आपके जो डेट है यानी 6 दिन के बाद वो आपको अवेलेबल हो जाएगा वहां पे चॉइस फिलिंग के लिए। और उनका अलॉटमेंट जो है शेड्यूल के अकॉर्डिंग होगा, शेड्यूल आप सभी के पास होगा, आप देख पाएंगे। उसके बाद भी एक मौका मिलेगा, जो स्टूडेंट्स सभी लोगों के लिए मौका मिलेगा कि फिर से 9 तारीख को भी अगर इसमें भी नहीं मिल पाता है तो उन्हें एक और चांस मिलेगा। चांस मत गवाइएगा। डीएलएड में अगर आपने काउंसलिंग में एडमिशन नहीं लिया तो आपका एडमिशन नहीं होगा। डायरेक्ट की फैसिलिटी अब नहीं दी जा रही है, इसलिए बहुत जरूरी है कि ध्यान से इन चीजों को समझें। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। आप चाहें तो इस नोटिफिकेशन को पूरा पढ़ सकते हैं, हमने कंसाइज आपको बता दिया है कि अभी डाइट में सीटें खाली हैं। आप सीट वाइज देखकर कॉलेज अपना डिसाइड कर सकते हैं और चॉइस फिलिंग में फिल करके आप कॉलेज प्राप्त कर सकते हैं। जो आपको फी लगती है वो फी आपकी पूरी फी में ऐड मैनेज की जाती है, एडजस्ट हो जाती है। जैसे आप 5,000 जो चॉइस फिलिंग का देंगे प्लस जो 5,000 आप अलॉटमेंट फी देते हैं, ये 10,000 जो है आपके फीस में से माइनस हो जाती है, तो ये अलग से नहीं लगती। इस बात का भी आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। मिलेंगे अगले अपडेट और क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।